नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। पिछले कई दिनों से बीजेपी के नेता मंत्री सब अपने नाम के आगे मैं मोदी का परिवार लिख रहे हैं, लेकिन इतने बड़े परिवार में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को एक ऐसा आदमी खोजे नहीं मिल रहा है दोस्तों, जो गाजीपुर से चुनाव लड़ सके और सपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को टक्कर दे सके। दोस्तों, बीजेपी को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वो गाजीपुर से किसे लड़ाए। बीजेपी गाजीपुर के समीकरणों को देखती है, फिर पिछले चुनावों में मिली हार को देखती है और फिर अपने प्रत्याशियों के जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनके मुंह की तरफ देखती है और फिर निराश हताश हो जाती है, पस्त हो जाती है कि अफजाल अंसारी के सामने लड़ने वाला इनमें से तो कोई लगता ही नहीं है, कोई लड़ पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लड़ाई के मैदान में उतारने की तैयारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनके नाम इनको लड़ाया जा सकता है, क्योंकि उनको अपने हर कैंडिडेट पर आज की तारीख में तो डाउट है कि अफजाल अंसारी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। और अफजाल अंसारी के सामने अगर कैंडिडेट हार गया मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर मोदी जी बड़ा कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो जाएंगे, क्योंकि ये मसला पूर्वांचल का है। नरेंद्र मोदी जिस बनारस से चुने जाते हैं, गाजीपुर उससे बहुत दूर नहीं है, तो लोग ये कहने लग जाएंगे कि मोदी का कैसा मैजिक है, खुद अकेले ही जीतते हैं, दूसरे को जिता नहीं पाते हैं, अगल बगल सीटें जिता नहीं पाते हैं, तो फिर ये मसला हो जाएगा। इसीलिए बड़ा चिंता पूर्वांचल की इस समय भारतीय जनता पार्टी को है कि गाजीपुर में किसको लड़ाया जाए। लेकिन जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनके नाम देख लेते हैं, कौन कौन आदमी टिकट मांग रहा है। तो पहला नाम तो मनोज सिन्हा का है। हाँ, वही मनोज सिन्हा 2014 में जो इस सीट से जीते थे, लेकिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे और यूपी के सीएम बनते बनते रह गए थे। इनकी जगह योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया था और फिर उनको जम्मू कश्मीर उठा के राज्यपाल बना दिया जाए। कहा जाता है कि राज्यपाल जो है राजनीति में आखिरी पारी होती है, जो राज्यपाल बन जाता है फिर वो संन्यास लेता है, बुढ़ापा जो है पेंशन पर काटता है। लेकिन मनोज सिन्हा कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है गाजीपुर वापस लौटें, संन्यास की नौबत ना आए। और लिस्ट में जो दूसरा नाम चल रहा है वो भी मनोज सिन्हा से जुड़ा हुआ चल रहा है दोस्तों। मनोज सिन्हा इनकी भी पैरवी कर रहे हैं। कौन है ये है मनोज सिन्हा जी के सुपुत्र अभिनव सिन्हा। मनोज सिन्हा चाहते हैं हमको ना मिले तो लड़कवे को मिल जाए, और लड़कवे को मिल जाए तो लड़कवा ही लड़ ले कम से कम। और लड़के की को आप पूछेंगे कि क्या है राजनीतिक अनुभव, तो राजनीतिक अनुभव के नाम पर 00 हैं। अब इससे ज़्यादा उनके पास वजन नहीं है कि मनोज सिन्हा उनके पिता हैं। और लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो विजय मिश्रा का है। विजय मिश्रा अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे, फिर बसपा में चले गए और उसके बाद बीजेपी में आ गए। ये भी मनोज सिन्हा के बेहद करीबी हैं। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि मनोज सिन्हा जो है वो दो नामों की पैरवी कर रहे हैं, जिसे मिल जाए उसमें ही मनोज सिन्हा की ही जय जय बम बम हो जाएगी। और चौथा नाम है ब्रजेश सिंह का। अब ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के बाहुबली हैं, पूर्वांचल में इनका क्या असर है आपको खुद ही मालूम है। एक बार एमएलसी रह चुके हैं, अभी इनकी पत्नी निर्दलीय एमएलसी हैं। और ब्रजेश सिंह को ओम प्रकाश राजभर जो है इसी गाजीपुर से लड़ाना चाहते थे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि ये सीट हमको दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चकड़ चालू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को एक मंत्री पद दिया और एक सीट दी और निपटा दिया। और मनोज सिन्हा चाहते थे कि ये सीट उनको मिल जाए जिससे ब्रजेश सिंह को लड़ा दें। ये भी हो जाएगा कि ब्रजेश सिंह उनकी पार्टी से जीते, पार्टी की जय जय हो जाएगी, राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी की जय जय हो जाएगी और एक आदमी भी जीत जाएगा। लेकिन और माफिया लड़ भी जाएंगे, मज़ा भी आ जाएगा, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। और यहाँ मसला भी इस जगह भी फेल हो गया। नाम ब्रजेश सिंह का जो है वो भी कमज़ोर हो गया। नाराज़ बताए जा रहे हैं, बहुत नाराज़ है ब्रजेश सिंह। और पांचवा नाम जो है अतुल राय का है। अतुल राय घोसी के मौजूदा सांसद हैं। पिछला चुनाव वो सपा बसपा गठबंधन से जीते थे, लेकिन इस बार वो सीट बदलना चाहते हैं। फिलहाल वो बीएसपी में हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी को 5,66,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और मनोज सिन्हा करीब 1.5 लाख
वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार अफजाल अंसारी और बड़ी छतरी के नीचे हैं। इस बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से और ज़्यादा इस बार गाजीपुर में खौफ है कि इस बार किसी बहुत मजबूत आदमी को, किसी धन्य से सामर्थ्यवान आदमी को यहाँ से लड़ाया जाए। और अफजाल अंसारी भी कम नहीं है। अफजाल अंसारी के दो भतीजे हैं, भतीजे विधायक हैं। अफजाल 5 बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार वो खुद सांसद हैं। ऐसे में अफजाल का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई कद्दावर आदमी चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए, जो फिलहाल बीजेपी को मिल नहीं रहा है। और बीजेपी उसी पर माथापच्ची कर रही है कि कोई तो ऐसा मिल जाए जो गाजीपुर से लड़ जाए। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही दोस्तों। लोकसभा चुनाव की खबरों पर हम लोगों की नज़र, उल्टा चश्मा यूसी की नज़र, प्रज्ञा मिश्रा जी की नज़र और पूरे उल्टा चश्मा यूसी की नज़र बिल्कुल बाज की तरह हैं, चील की तरह निगाहें बनाए हुए हैं। तो चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर कानाफूसी, हर अफवाह, हर जो है पुख्ता खबर आप तक लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और आपको यूं ही सच से रूबरू कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, भरत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।